हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। और यहाँ से जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग छोटी छोटी सी बातें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि अगर यहाँ पर a की पावर b दिया गया है, अगर a की पावर b है तो a इसमें क्या है, तो आप लोग बताएंगे a इसमें बेस है। क्या है? बेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कहेंगे जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। अच्छा, ए की पावर क्या दी गई है? बी दी गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कहेंगे पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आप लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। अच्छा, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए की पावर पी गुणे बी की पावर क्यू गुणे सी की पावर आर। अगर हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से। जहां ए और बी और सी क्या है, आप लोग कहेंगे जहां ए और बी और सी क्या होना चाहिए, आप लोग कहेंगे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यही सीखा कि अगर हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे ना, तो उसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि यहाँ पर ए और बी और सी क्या होनी चाहिए, आप लोग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई ना, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे हमने कह दिया कि बता दीजिए 40 का गुणनखंड कितना होगा। तो इसको बता, इसका फैक्टर करिए ना। हमने कह दिया कि इसका फैक्टर करेंगे, दो से काटेंगे 20 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। हमने कहा कि ना यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, आप लोग 2 आया है 3 बार, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, आप लोग 3 लिखेंगे। गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी लिखेंगे, आप लोग 1 लिखेंगे। अब बताइए, इस तरीके से ये संख्या हमने बना दिया, आप लोग कहेंगे जी हाँ। जहां आपको 2 और 5 कैसी संख्या दिखाई दे रही है, आप लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और इसका बेस ही हमको क्या बनाना था, अभाज्य संख्या में बनाना था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर हम लोग क्या करेंगे, अब गुणनखंड में निकालना है। तो हमने कह दिया कि अगर इसकी पावर p है, इसकी पावर q है, इसकी पावर r है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए पावर में प्लस का 1 करेंगे, पावर में प्लस का 1 करेंगे, और पावर में प्लस का 1 करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हमने अलग से और दे दिया, हमने कहा कि बता दीजिए 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे। हमने कहा 2 से काटेंगे 36 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार कटेगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, कर तो जाएगा। हमने कह दिया कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। गुणे 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही होगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब देखिए, इस तरीके से हमने बना दिया, आप लोग कहेंगे जी हाँ, हमने बना दिया। अब बनाने के बाद हमने देखा कि 2 की पावर क्या है, 3 है, 3 की पावर क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें पावर क्या है, 3 है, 3 में प्लस 1 कर दीजिए। इसमें पावर में क्या है, 2 है, 2 में प्लस 1 कर दीजिए। अब 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणे 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, आप लोग 12। तो आप लोग कह सकते हैं 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो करिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, करिए। इसमें लिखा गया है 360 के भाजक की संख्या कितनी होगी। हमें क्या बताना है, 360 के भाजक की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कर दीजिए। हमने कहा कि अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 180 बार कटेगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 90 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। अब हमने देखा यहाँ पर कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर में प्लस का 1 कर देंगे। पावर कितना था, 3 था, 3 में प्लस 1 कर दिया। पावर कितना था, 2 था, 2 में प्लस 1 कर दिया। पावर कितना था, 1 था, 1 में प्लस 1 कर दिया हमने। अब यहाँ से देखा 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गुणे 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणे 1 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 360 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 24 गुणनखंड होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है।
इसमें लिखा गया है 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो करिए आंसर। हमने कहा 325 लिखा गया है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 5 पच्चे 25, 5 छक 30, 6 बच जाएगा ना, 5 छक 30, 5 पच्चे 25। 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 से काटेंगे 13 करने में 13, यही ना, आप लोग जी हाँ। अच्छा 5 कितनी बार आया है, आप लोग 2 बार आया है। गुणे 13 कितनी बार आया है, आप लोग 13 आया है एक बार, तो पावर में लिखेंगे 1। लेकिन आपको एक बात ना आपको ध्यान में रखना है ना, कि ये जो बेस वाली संख्या है ना, ये क्या होना चाहिए, आप लोग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तुमने देखा 5 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। अच्छा पावर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे, 2 में प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर पावर में क्या है 1 है, तो 1 में प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, गुणे 1 1 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 325 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को करिए, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, करिए करिए करिए। इसमें लिखा गया है 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। 6480। अच्छा 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे 2 कन्ने में 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 कन्ने में 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। 2 से काटेंगे 2 से नहीं करेगा ना, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 कन्ने में 5, और यहाँ से 3 से काटेंगे 27 आएगा, 3 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से काटेंगे 1 आएगा। अच्छा यहाँ पर हमने देखा कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितने लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 3 की पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अच्छा हमें क्या करना है, पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। पावर कितना था 4, 4 में प्लस 1 कर देंगे, 4 में प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ पर पावर में क्या है 1, 1 में प्लस 1 कर देंगे। पावर में यहाँ पर क्या है 4 है, प्लस 1 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5, गुणे यहाँ पर 2 आ जाएगा, गुणे यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 पच्चे 25, दूना कितना हो जाएगा, आप लोग 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 6480 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं 50 होगी। कितना, 50 होगी। तो जब भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। हाँ इसका फैक्टर करने का तरीका और भी अलग हो सकता है, जैसे हमने कह दिया कि बता दीजिए, हमने कह दिया कि बता दीजिए 144। हमने कहा बता दीजिए 144 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हमने कह दिया कि ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 12 बरहिम में 144। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। इस 12 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब यहाँ से हमने देखा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 4 बार आया है, यानी 2 की पावर 4 लिखेंगे। गुणे 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। और यहाँ से हम बता देंगे 4 में प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 5 गुणे 3 कर देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट बता देंगे कि गुणनखंड 144 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आप लोग 15 होगी। तो गुणनखंड करने का तरीका ये भी सही है, गुणनखंड करने का तरीका ये भी सही है, जैसा आपका मन करे वैसा करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आप